एनालिटिक फंक्शन का हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ये ज़्यादातर बीएससी एमएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीएसआई नेट वगैरह में आ सकता है, गेट वगैरह में इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये एक आपको प्रॉब्लम एक आइडिया भी देगी हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन आप बेहतर जानते होंगे। तो प्रूव करना है कि ये हमारा del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y2 एंड ऑफ this real part of fz modulus square equal to it will be 2 times f dash z का होल स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इसके हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि del 2 अपॉन del x स्क्वायर, इट मीन्स दैट यू नीड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन क्या, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। तो एफ जेड हमारे पास जो फंक्शन होता है, एफ जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की अगर बात करें तो ये u प्लस आई वी फॉर्म का होता है। इट मीन्स दैट ये ऑपरेटर आपको निकालना विद ऑफ u एंड विद रेस्पेक्ट टू x प्लस विद रेस्पेक्ट टू y और उसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो क्या करना होगा हमें कि इस फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, इट इज व्हाट u। तो ये एफ जेड का रियल पार्ट u हो गया। तो इसका मतलब मॉड u का स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन चाहिए पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y और फिर उनको प्लस कर देना है। तो चले, तो एफ जेड को हमने u प्लस आई भी लिया, तो इसका रियल पार्ट जो है वो u हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए u स्क्वायर, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ एफ जेड और मॉडुलस का स्क्वायर। तो मॉडुलस को बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसका मॉड अगर हम लेते भी हैं तो मॉड u ही तो होगा। तो हमें u को लेना है, तो u को लेके हम पहले सॉल्व कर लेंगे, देन वी विल अप्लाई द मॉडुलस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ u स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली क्या होगा, 2u del u बाई del x। बट हमें del 2 अपॉन del x2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो del अपॉन del x ऑफ 2u del u बाई del x, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा। और u del u बाई del x का हम कैसे करेंगे, बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं, सेकंड फंक्शन आप किसी को भी मान सकते हैं। तो del u बाई del x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ u पार्शियल डेरिवेटिव, तो del u बाई del x का होल स्क्वायर आ जाएगा पहला टर्म, प्लस u टाइम्स del 2 u अपॉन del x स्क्वायर। इन द सिमिलर वे, जिस तरह से हमने del 2 अपॉन del x2 के लिए फाइंड किया, del 2 अपॉन del y2 के लिए निकालेंगे, 2 टाइम्स del u अपॉन del y होल स्क्वायर प्लस u del 2 u अपॉन del y2 स्क्वायर, del y2 आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, क्योंकि u है तो डेल अपॉन डेल स्क्वायर। और ये हम टर्म कैसे निकालेंगे, व्हेन वी विल ऐड दीज टू इक्वेशन। दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या आएगा, del 2 u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 u अपॉन del y2 स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन ऐड होगी तो लाइक टर्म्स देखो ऐड करो। लाइक टर्म्स का मतलब है कि ये भी स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर वाला। तो 2 टाइम्स del u अपॉन del x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स del u अपॉन del y होल स्क्वायर। तो 2 हमने बाहर ले लिया, प्लस इसको 2 u del 2 u, तो u दोनों में से कॉमन है, तो 2 भी कॉमन, u भी कॉमन, और del 2 u अपॉन del x2 प्लस del 2 u अपॉन del y2। तो ये सम हो गया। इसके बाद देखिए u, ये जो हमारा है आप देख सकते होंगे, इट लुक्स लाइक लाप्लास इक्वेशन टाइप का। लाप्लास इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, लाप्लासियन टाइप का है। तो लाप्लासियन टाइप का है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए फंक्शन हमारा जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता तो एक रिजल्ट यूज होगा यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके जो कंपोनेंट हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है हमारा, एनालिटिक है, तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होंगे वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा जीरो हो जाएगा। बिकॉज लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। अगर u सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। अगर v सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन देन वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू जीरो। तो ये लाप्लास इक्वेशन, तो इसको जब सेटिस्फाई करेगा ये टर्म हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा। अब देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में। हमने लिखा del u बाई del x, तो u x स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, कॉशी रीमन कंडीशन लगा देंगे। कॉशी रीमन कंडीशन क्या होता है, u x इक्वल टू वी वाई, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव v विद रेस्पेक्ट टू y, और u x और u y इक्वल टू होता है माइनस वी एक्स। तो u y की वैल्यू आप रख दें माइनस वी एक्स, तो माइनस वी एक्स रखेंगे, स्क्वायर हमें प्लस दे देगा। और ये हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, तो डैश एक्स हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। मतलब एफ जेड अगर यू प्लस आई वी है तो जस्ट आपको क्या करना होगा कि एफ डैश जेड जो होगा हमारा यू एक्स प्लस आई वी एक्स। अब इसका अलग से डेरिवेशन है,
तो यहाँ पर ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा यू एक्स प्लस आई वी एक्स हो गया। अब आप कॉशी रीमन कंडीशन अगर लगाएंगे वी एक्स की वैल्यू माइनस यू आई और फिर जैसे ही हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या, यू आई को वैल्यू माइनस वी एक्स जैसे ही आप रखेंगे तो ये आपका जो डेरिवेटिव बनेगा उसका मॉडुलस हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। ओके।